एक दूर उफ्तादा गांव की खामोश गलियों में एक टूटा हुआ दिल बसता था। सबा, जो अभी जिंदगी की 18 बहारें देख रही थी, अपने वालिदैन के साए से महरूम हो चुकी थी। उस भरी दुनिया में उसका कोई ठिकाना न बचा था, सिवाय अपने मामू राशिद के घर के। राशिद साहब गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाते थे, मगर घर के अंदर उनकी हैसियत एक बेजान मूरत से ज्यादा न थी। घर में उनकी बीवी ज़हफ़ा का हुक्म चलता था, जिसके लहजे की सख्ती सबा के रूह को छुलनी कर देती थी। इसी घर में उनकी अपनी बेटी सना भी थी, जो सबा की हमउम्र तो थी, मगर उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। सना उस घर की शहजादी थी, जो सारा दिन आराम से बैठकर मोबाइल में मगन रहती, जबकि सबा उसी घर में एक मुलाजमा से बदतर जिंदगी गुजार रही थी। सुबह का सूरज तुलू होते ही ज़हफ़ा की चीखती हुई आवाज पूरे घर में गूंजती। सबा, अब तक पड़ी सो रही हो? उठो और झाड़ू लगाओ, बर्तन तुम्हारा बाद धोएगा क्या? सबा हड़बड़ा कर उठती। आंखों में नींद और दिल में खौफ लिए वो खामोशी से काम में जट जाती। उसे जरा सा आराम भी नसीब न था। कभी सना का हुक्म आता, सबा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, तो कभी ज़हफ़ा घूर कर कहती, काम ढंग से करना वरना रात को खाना नहीं मिलेगा। एक शाम जब राशिद साहब थके हारे घर लौटे, तो सबा को सहन में निढाल होकर काम करते देखकर उनके दिल में थोड़ी हमदर्दी जागी। उन्होंने दबी आवाज में कहा, ज़हफ़ा, बच्ची सारा दिन काम करती है, थोड़ा ख्याल किया करो। ये सुनते ही ज़हफ़ा आग बगोला हो गई। आपको तो बस उसकी फिक्र है, हम उसे मुफ्त में पाल रहे हैं क्या? अगर इतनी ही हमदर्दी है तो दुकान पर ले जाएं उसे। राशिद साहब खामोश हो गए। वो अपनी बीवी के सामने बेबस थे और सबा की आंखों से गिरते आंसुओं को देखकर भी कुछ न कर सके। अगले दिन जब राशिद काम पर चले गए, तो दरवाजे पर एक दस्तक हुई। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। ज़हफ़ा ने गुस्से से दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान फकीर खड़ा था, फटे पुराने कपड़े, मगर उसकी नजरें बहुत गहरी थीं। कुछ नहीं है यहां, दफा हो जाओ। ज़हफ़ा ने उसे झड़का। फकीर ने दोबारा इल्तिजा की, माँ जी, अल्लाह आपका भला करेगा, कुछ दे दें। ज़हफ़ा की नज़र एक तरफ खड़ी सबा पर पड़ी। उसके शैतानी जहन में एक ख्याल आया। उसने सना की तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और फकीर से बोली, अगर कुछ लेना ही है तो उस लड़की को ले जा, ये हमारे घर पर बोझ है। सबा का दिल धड़कना भूल गया। मामी, खुदा के लिए ऐसा न करें। वो ज़हफ़ा के पैरों में गिर गई, मगर ज़हफ़ा ने बेरहमी से उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दिया और फकीर के हवाले कर दिया। दरवाज़ा बंद हो गया और सबा उस अजनबी के साथ अकेली रह गई। सबा रोती के हुई उस फकीर के पीछे चलने लगी। वो खामोशी से उसे गांव से दूर ले गया। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़े और खूबसूरत बंगले के सामने खड़े थे। सबा की हैरत की इंतहा न रही जब उस फकीर ने जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने का इशारा किया। अंदर एक बावकार खातून इनाया उनका इंतजार कर रही थी। फकीर ने अपना हुलिया दुरुस्त किया और इनाया से मुखातिब हुआ, अम्मी, ये सबा है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं, आज से ये आपकी अमानत है। इनाया ने सबा को गले लगा लिया और उसे प्यार से अंदर ले गई। सबा हैरान थी कि एक फकीर का इतना बड़ा घर। वक्त गुजरता गया। सबा अब उस घर का हिस्सा बन चुकी थी, मगर उसके दिल में सवाल बाकी था। एक रात वही नौजवान घर आया, मगर इस बार वो फकीर नहीं बल्कि एक बहुत ही परवकार लिबास में था। इनाया ने मुस्कुराकर कहा, सबा, ये मेरा बेटा आसिफ है। आसिफ सबा के पास आया और संजीदगी से बोला, सबा, मैं कोई फकीर नहीं हूं, मैं मुल्क के खुफिया इदारे का एक अफसर हूं और एक खास मिशन की वजह से मुझे वो रूप धारना पड़ा था। मैंने तुम्हारे सब्र को देखा है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शरीके हयात बनो। सबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने खामोशी से सर झुकाकर अपनी रजामंदी दे दी। उनकी शादी धूमधाम से हुई और सबा को वो खुशियां मिली जिसका उसने कभी ख्वाब भी न देखा था। दूसरी तरफ राशिद साहब के घर पर जवाल आ गया। राशिद साहब अचानक वफात पा गए। दुकान बक गई और सना की जिससे शादी हुई वो एक आवारा शख्स निकला, जिसने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। ज़हफ़ा और सना अब सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो चुकी थीं। एक दिन शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट के बाहर आसिफ और सबा गाड़ी से उतरे।
सबा की नजर दो औरतों पर पड़ी जो मैले कुचैले कपड़ों में भीख मांग रही थी। सबा ने उन्हें पहचान लिया। वो ज़हफ़ा मामी और सना थी। सबा उनके करीब गई और आहिस्ता से कहा, मामी, पहचाना मुझे? ज़हफ़ा ने सर उठाया और सबा को शाहाना अंदाज में देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सबा, तुम? ज़हफ़ा की आवाज कांप रही थी। सबा ने पुर्स से कुछ नोट निकाले और उनके प्याले में रख दिए। मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया मामी, क्योंकि इंसान जो बीज बोता है वही काटता है। सबा आसिफ के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई, जबकि ज़हफ़ा और सना हसरत और नदामत की तस्वीर बनी वहीं खड़ी रह गईं। किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है और मुकाफाते अमल से कोई नहीं बच सकता।